नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। आज मैं फिर से एक बार इंडी गठबंधन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, इंडी गठबंधन शुरू से ही बड़ा कमज़ोर गठबंधन रहा है और बार बार टूटता बिखरता बनता रहा है। तो एक बार फिर से अब तो चुनाव का दौर शुरू हो गया है। इलेक्शन में पर्चे भरे जा रहे हैं। 7 चरण में चुनाव है। ऐसे में भी अभी तक सीटों का बंटवारा अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है और आपसी खींचतान इंडी गठबंधन में चल रही है। कुछ पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अभी अभी यूपी में एक और सहयोगी दल, अपना दल कामेरावादी, इंडी गठबंधन को छोड़ के जा चुका है। जी हाँ, इंडी गठबंधन का कहें और विशेषकर अखिलेश यादव का अपना दल कामेरावादी से गठबंधन चल रहा था। लेकिन पिछला जो ये राज्यसभा चुनाव था पिछला, उसमें मतलब कि पल्लवी पटेल जो थी, अपना दल कामेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल की बेटी, उन्होंने बगावत कर दिया था गठबंधन में और सही उम्मीदवार नहीं खड़ा करने के कारण उन्होंने राज्यसभा में विद्रोह कर दिया और समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया था, जिसके कारण समाजवादी के तीसरे उम्मीदवार की हार हुई थी और भाजपा के उम्मीदवार की जीत हो गई थी। तब से दोनों के बीच में खटास बहुत बढ़ गई थी। और अब जबकि सीटों पर बंटवारे की बात चल रही थी और मिर्ज़ापुर, जो कि कृष्णा पटेल की परंपरागत सीट मानी जाती है और जहां से कृष्णा पटेल ने अपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, वहां से उनके ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद समाजवादी पार्टी ने वहां से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और वो भी राजेंद्र बिंद को वहां पे खड़ा कर दिया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि अब इसी के साथ ही दोनों पार्टियों के बीच चला आ रहा संबंध टूटकर बिखर गया और इसी के साथ अपना दल कामेरावादी ने 3 जगहों पे अपने उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय लिया है। फूलपुर से पल्लवी पटेल लड़ेंगी और मिर्ज़ापुर से उनकी मां कृष्णा पटेल, और तीसरी सीट अभी मुझे पता नहीं है कि कौन सी है। और इसी के साथ ही अपना दल ने ओवैसी के पार्टी से गठबंधन करने का कल ऐलान किया। कल ओवैसी और अपना दल में मीटिंग हुई, जिसमें ओवैसी और की पार्टी AIMIM और अपना दल कामेरावादी ने अपने गठबंधन की बात की और साथ साथ चुनाव लड़ने की बात की। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई। टेंशन बढ़ने का कारण क्या है? टेंशन बढ़ने का कारण ये है कि अब ओवैसी मुसलमानों के चहेते हैं। जी हाँ, ओवैसी मुसलमानों के चहेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो जहाँ भी खड़ा होते हैं कुछ ना कुछ उन्हें वोट मिलता है। मुसलमान बहुत समझदार हैं। उनका पहला लक्ष्य होता है भाजपा को हराना। भाजपा को हराने के लिए वो कहीं भी समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसको वोट देते हैं। लेकिन उनके दिल में बसते हैं ओवैसी। उनकी मजबूरी होती है कि वो ओवैसी को वोट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ओवैसी को हिंदुओं का वोट नहीं मिलता है। और अभी मुसलमानों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पूरी तरह से अपने वोट से किसी मुस्लिम प्रत्याशी को या ओवैसी को जितवा सके। तो ऐसे में मन मार कर उन्हें समाजवादी पार्टी को वोट देना पड़ता है और ओवैसी को हार का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन पूर्वांचल में जहां अपना दल का जोर है, जहां अपना दल की पकड़ मजबूत है, अब वहां पे मुसलमानों का वोट पूर्वांचल में अब ओवैसी को भी पड़ने की उम्मीद है। क्योंकि अपना दल ओवैसी के गठबंधन के बाद से जो OBC वोट है, वो जो अपना दल कामेरावादी के समर्थक OBC वोट हैं, वो ओवैसी की तरफ जाएंगे। और तो फिर मुसलमानों को लगेगा कि नहीं, ओवैसी भी जीत सकते हैं, ओवैसी की पार्टी AIMIM भी जीत सकती है। तब वो लोग समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर
इधर की तरफ सरकेंगे। और यही समाजवादी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा टेंशन की बात है। वैसे भी ओवैसी जहाँ भी खड़े होते हैं, कुछ भी नहीं तो 5,000 7,000 वोट तो लेते ही हैं। और समाजवादी पार्टी की यूं भी स्थिति अच्छी नहीं है पूरी यूपी में, और ऐसे में 5, 7, 10,000 वोट बहुत मायने रखते हैं जब कांटे का मुकाबला चल रहा होता है। ऐसे में अगर वो हर जगह खड़ा करते हैं अपने उम्मीदवार, तो अगर 5-10,000 भी वोट अगर मुसलमानों के खींच लेते हैं तो उनके लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली है और भाजपा की जीत को और सुनिश्चित करने वाली है। क्यों? इसीलिए उन्होंने अभी से ही ओवैसी को भाजपा की बी टीम और वोट कटवा पार्टी कहना शुरू कर दिया, ताकि मुसलमान इस बात को समझ सके। लेकिन मुसलमान बहुत चतुर हैं, वो वोट अगर देखेंगे कि ओवैसी जहाँ से जीत रहा है, ओवैसी और ओबीसी की जो अपना दल कामेरावादी पार्टी की जो वोट है, वो दोनों मिलकर अगर जीत रहे हैं या जीतने की स्थिति में है, तो वो सपा की तरफ कभी नहीं जाएंगे और वो उनकी तरफ भागेंगे। और इस तरह अपना दल एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को झटका दे चुका है, इंडी गठबंधन को झटका दे चुका है और यूपी में स्थिति और थोड़ी बिगड़ चुकी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम। सभी दर्शकों से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और इसे लोगों तक शेयर कीजिए। जय श्री राम।